वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन दिए। प्लीज में ये कोई मजाक ही हो रहा है। मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन दिए हैं, दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 250 जरूर जड़ी हैं, कॉनवे बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, रचन जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की ज़बरदस्त रही है। और आप सेम देखिए पाकिस्तान का भी जो इंग्लैंड का मैच है वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं। कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह, इधर भी देख लें दोनों स्पिनर जो हैं वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया या शायद श्रीलंका ने भी दिया है। वो भी स्पिन ट्रैक बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज़्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, और फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन्स किए वो भी मुनासिब हैं, बहुत कम नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है। तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला रोज मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन्स कम नहीं है। अच्छा, न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा, ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड एक बड़ी डिसिप्लिन टीम है और बड़ा उस तरह से है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आके वो घबराते हैं। यही वजह ने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पिछला टेस्ट मैच जो जीते थे वो पहला उनका टेस्ट मैच था। तो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ही कमजोर खेलती आई है, मगर पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो फर्स्ट डे है कदरे बेहतर बैटिंग हुई है, बट डे जरूर इंडिया के नाम रहा है। मगर कॉनवे को मैं देख रहा हूं कि आईपीएल से लगातार वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, खासकर बुमराह को जिस तरह से उन्होंने खेला था, शायद एक ओवर में 11 रन भी हुए थे बुमराह को उसमें। तो वो एक खास कमाल है कि वो एक डिफरेंट लगते हैं बाकी बैटर्स की निस्बत। डेविड कॉनवे वो डिफरेंट नजर आते हैं कि शायद वो इंडियन कंडीशन के अंदर खुद को बहुत अच्छा एडजस्ट करते हैं। अब बाकी टीमों के खिलाफ देखिए उनके रन उस तरह से नहीं होते, मगर इंडिया के खिलाफ इंडिया के अंदर बाकी बैट्समैन की निस्बत वो बेहतर खेलते हैं। अगरचे जॉय रूट ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी जब इंडिया के खिलाफ आए थे, पहले मैच में शायद 100 किया था, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ओवरसीज प्लेयर्स में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर अब टेस्ट क्रिकेट की अगर एतबार से हम बात कर रहे हो तो सेम आगे से रचन रविंद्रा हैं, वो भी ज़बरदस्त, पहले मैच में भी ठीक ठाक उन्होंने बैटिंग की, इसमें भी शायद उन्होंने 65 रन किए हैं। तो ये दो बल्लेबाज हैं जो पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया को तंग किया, दूसरे में भी जो रेजिस्टेंस आई वो इन्हीं की तरफ से आई थी। और अगेन आकाशदीप जो हैं उनको थोड़ी ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन हो गए 6.8 की इकोनॉमी से। मगर एक चीज़ मैं सोच रहा था कि सिराज को ड्रॉप किया एक तरह से, मतलब आकाशदीप जो है उनकी जगह पर खेले हैं। सिराज टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है जो हम अपने खिलाड़ियों के बारे में भी कहते हैं, जैसे हम आमिर जमाल को टेस्ट में डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आमिर जमाल को
पाकिस्तान के अंदर टेस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, शायद इनको आप सीना कंट्री में जहां पे भी हो वहां पे खिला सकते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसे, सिराज सीना कंट्री के अंदर अच्छी बॉलिंग करेंगे। जैसे बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने ये रखा था कि शुरू के मेरे 15 या 16 मैचेस है, पहले मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतने ओवर 10 मैचेस है कि उन्होंने सारे सीना कंट्रीज में खेले थे जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद ये 2024 और 2023 ऐसा है जिसमें वो अपने देश के अंदर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, अदरवाइज वो सिर्फ सीना कंट्री में खेलते थे, क्योंकि शुरुआत में फास्ट बॉलर को सीना कंट्री में मैचेस का मौका मिलता है तो वो काफी बेहतर बॉलिंग कर पाते हैं। सेम मुझे लगता है कि सिराज को ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अपने घर के अंदर थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगेन आकाशदीप ने पहले मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, बट उनको उनकी जगह पे लाए हैं। फास्ट बॉलर को एशियन कंडीशन में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है, या तो बहुत जबरदस्त सॉलिड किस्म के फास्ट बॉलर हो जैसे शामी है। मैं हमेशा रेट करता हूं कि शामी टेस्ट क्रिकेट में शायद बुमराह से ज्यादा अच्छे बॉलर हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, या वैसे वर्ल्ड वाइड में भी देखें तो बहुत जबरदस्त बॉलर हैं। बल्कि मैं कल सलमान भट्ट साहब के साथ यही डिस्कस कर रहा था, वो भी कह रहे थे, कहते हैं यार शामी उनका बहुत तगड़ा बॉलर है, बट बाई चांस वो इसमें नहीं खेल रहे हैं, शायद बॉर्डर गावस्कर सीरीज में खेले, बट मुझे वो बहुत पसंद है। वो सीम पोजीशन जितनी जबरदस्त वो रखते हैं, बुमराह भी उनके जबरदस्त बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि शायद शामी ज्यादा बेहतर बॉलिंग है टेस्ट क्रिकेट पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, इवन के वनडे पर्सपेक्टिव में भी देखें तो वो जबरदस्त बॉलर है। मींस के इंडिया के नंबर 1 या नंबर 2 बॉलर अभी सीरीज में नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस प्रॉब्लम, या जो भी आप समझ लीजिए। मगर एक छोटा सा लूपहोल शायद वहां पे आ रहा है कि आकाशदीप खेल रहे हैं, इससे पहले सिराज खेले हैं, उनके भी कुछ खास बॉलिंग नहीं रही है, बट स्पिन अटैक था और दोनों ऑफ स्पिनर ने प्लीज में ये कोई मजाक ही हो रहा है। मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, रन्स भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट, और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है, राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, और उसने क्या शानदार बॉलिंग की। लेकिन सोने पे सुहागा, उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को ही आउट किया सिवाय रचिन रविंद्रा के, तो ये गुड चीज थी। और एक मिचेल सैंटनर के भी शानदार बॉलिंग करके दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्रिकेट क्या हो रही है। एक तरफ इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे सेशन के अंदर 259 पे आउट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे सेशन के अंदर 264 पे आउट किया। सवाल ये आता है किसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई? जवाब ये इंडिया ने। इसकी रीजन क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद भारत ने विकेटें लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से। पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का सेम है, लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इससे पहले इनको रोक सकती थी, जो नहीं कर पाई। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यहां पे लैग किया। लेकिन साजिद खान, एक तरफ वाशिंगटन सुंदर 7 विकेट, एक तरफ साजिद खान 6 विकेट्स, और ये बंदे ने साल क्रिकेट नहीं खेली, टीम में लेकर आया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। बल्लेबाजी के ऊपर इनकी बाद में बात होगी, बल्लेबाजी जो उन्होंने की है इंडिया के बल्लेबाजों ने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है ना, मजा आ गया यार। मतलब कि पैसा वसूल बॉलिंग करके दिखाई है, और वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको एक T20 का प्लेयर समझता था, मुझे नहीं आइडिया था ये लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। और सोने पे सुहागा, ही कैन बैट, ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है। एग्जैक्टली ये बड़ा, मैंने इसकी बैटिंग देखी है। मैंने इसको T20 सीरीज में देखा था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जो सीरीज थी आई थिंक वही सीरीज में खेला था। तो मैंने इसको परखा हुआ है, T20 के अंदर भी इसको देखा हुआ है, खेलते हुए देखा हुआ है। लेकिन टेस्ट के अंदर ये फर्स्ट लाइव एक्सपीरियंस है, और इसमें स्टेमिना है, ये टेस्ट का बॉलर बन सकता है। यार आप देखो कि अश्विन और किसने कैसी बॉलिंग की है। जडेजा को 1 विकेट नहीं मिली, शॉकिंग था जडेजा के लिए। जडेजा के होते हुए उसको विकेट ना मिले, ये बड़ा शॉकिंग होता है। लेकिन राइट आर्म जिसको कहते हैं ना, स्पिनर्स ने विकेट निकाल ली, तो इंप्रेस किया बड़ा ज्यादा। अब यहां से इस मैच के अंदर मैं ये समझता हूं, पहले दिन टॉस हारने के बाद
हालांकि जो टॉस जीता पहले बैटिंग करता, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों बैकफुट के ऊपर थे, दोनों के दोनों ने कमबैक मारा है और अच्छा कमबैक मारा है कि पहले तीसरे सेशन को कंप्लीट नहीं होने दिया, उससे पहले ही दोनों टीमों ने ऑल आउट कर लिया। तो ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी, खुशी हुई है देख के। आई विश के ये ऐसी ही परफॉर्मेंस करके दिखाते रहे और ऐसे ही जैसे कहते हैं ना इंप्रेस करते रहे। अभी तक देखा जाए तो ये जो दिन है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ जा रहा है, लेकिन इनकी डिपेंड करता है कि ये जैसे कहते हैं ना आगे से कैसी परफॉर्मेंस कल के दिन में करके दिखाएंगे। फिलहाल मेरी नजर के अंदर वाशिंगटन सुंदर जस्ट शॉक टॉस, यकीन करें। हमें साजिद खान को तो पता है अच्छा बॉलर है, विकेट निकालता होता है, अश्विन का पता है अच्छा बॉलर है, जडेजा का पता है अच्छा बॉलर है, एक नए बॉलर का आना और ऐसे विकेट्स निकालना ये इंप्रेसिव था। और वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा ज्यादा इंप्रेस करके दिखाया कि ये जिसको कहते हैं ना इस बॉलर में दम तो है भाई साहब, दम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। दम रखता है बॉलर तभी तो विकेट लेके गया है, दम ना होता तो फिर विकेट कहां लेता। और न्यूजीलैंड के ऊपर ये है कि मैं ये पहले भी कहा था, डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, ओनली 2 प्लेयर्स, इनको आउट करो फुड़क जाओ। इंग्लैंड की टीम में बेन डकेट और जो रूट, ओनली 2 प्लेयर्स, इनको आउट करो, गई है टीम। यही होता है। लेकिन जेमी स्मिथ से रन खाना, ये मैं समझता हूँ, जेमी स्मिथ ने जो छक्के इनको पहले है ना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ज्यादती की है अपने फैंस के साथ। ये स्मिथ से छक्के खा लिए, उसने रख रख के मारा स्पिनर्स को। तो लेट्स सी देखते हैं आगे जाके क्या होगा।